हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आई होप आप सभी ने कल जो सीजीएल 22 प्री का रिजल्ट आया, जिनने भी दिया था एग्जाम उनने देख लिया होगा। जिनका एग्जाम क्लियर हो गया है सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन अभी आगे की जंग बाकी है। और जिनका कैसे भी नहीं हुआ है, जो भी रीजन रहे उसको आप बेहतर तरीके से जानते हैं, उसको इम्प्रूव करना है और सीजीएल 23 के प्री की तैयारी करनी है, क्योंकि उसमें अब ज्यादा समय बचा नहीं है। तो जिनका भी क्लियर हुआ है अब कह रहे हैं यार 15-20 दिन ही बचे हैं, 20 भी ढंग से बचे नहीं, 19 दिन के आसपास बचे हुए, 2 मार्च से पेपर है आपका। तो अब हम क्या करें, ठीक है, उस सब बारे में बात करेंगे। आप जिस भी लेवल पर हो, आप इस पूरे सेशन को देखेंगे तो मेरा वादा है कि आप वहां से कहीं बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। जो स्टूडेंट पहले से मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि हाँ भाई, भैया या सर जो भी आप कहिए कि सही एडवाइस देते हैं, है ना। इधर उधर की जो है फालतू बातों पर हम ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पॉइंट्स की। लेकिन एक बात याद रखिए, इस एग्जाम को, मेंस को वही स्टूडेंट क्लियर कर पाएगा जिसने जो पिछले 2 महीने रहे उसको ढंग से यूटिलाइज किया। मैं डे 1 से चिल्ला रहा हूं कि भाई अपनी मेहनत इस बार आपको बहुत बुलंदियों तक ले जा सकती है, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है और पैटर्न चेंज हुआ है। तो आप जो है इस बार कम मेहनत में एक अच्छी पोस्ट पकड़ सकते हो। जो भी हमारा पुराना पैटर्न रहा है, या ये कहिए कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करते रहिए, इधर उधर बैच में ज्यादा मत भटको। लेकिन फिर भी कहीं भटक गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि टाइम अब कम बचा है मेंस के लिए। तो ये सेशन उनके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है जो स्टूडेंट्स, जो 13 दिसंबर के बाद का जो टाइम था, अगर आप सोचो सर केवल 20 दिन में हम क्लियर कर जाए, बहुत 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 मुश्किल है। लेकिन हाँ, इन 20 दिन को सही तरीके से कैसे यूटिलाइज करना है उस पर एटलीस्ट हम बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी प्रीवियस एक आधी वीडियो देख लेना। अब हम सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहला कि एसएससी ने अभी तक किसी को भी सरप्राइज करने में कमी नहीं छोड़ी है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो एजुकेटर हो। सबसे पहले वैकेंसीज काफी सारी डिक्लेयर हुई। सेकंड, पैटर्न बदला। थर्ड जो है प्री की आंसर की बहुत सही टाइम से आ गई। चौथा, मेंस इतनी जल्दी हो गया। पांचवा, ये कह लो कि एसएससी इतनी फास्ट मतलब काम कर रही है, वो भी एक सरप्राइज से कम नहीं है। और छठा कि कट ऑफ कम गई है। डेफिनेटली वैकेंसी ज्यादा थी, एक्सपेक्टेड था कि कट ऑफ कम जाएगी, बट 130-20 के आसपास बहुत हद तक लग रहा था। और वो भी जो है आपकी जनरल की यूआर कैटेगरी की 114 तक गई है, ठीक है। तो अब आगे सरप्राइज जो हो सकता है वो क्या है, हम सब ने सोच रखा है पेपर का लेवल पता नहीं क्या एकदम जहर आ जाएगा या बहुत मुश्किल आ जाएगा, कैट लेवल आ जाएगा। यार इस बात को सोचिए कि इस बार, ये भी मैं जब से नोटिफिकेशन आया तब से कह रहा हूं कि इस बार जो टेस्ट है वो आपके एक तरीके से स्टेमिना का टेस्ट है कि भाई लगातार आपको बैठना है, इतनी देर 1.25-2 घंटे लगातार बैठना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये भी है कि यार पहली बार ऐसा हो रहा है कि 6 एग्जाम या 6 सब्जेक्ट्स का एग्जाम एक साथ हो रहा है। पहले में इसमें केवल इंग्लिश और मैथ्स, अब क्या है इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, टाइपिंग। ये जो है एकदम थका देने वाला जो टेस्ट होने वाला है। तो ये उस चीज का टेस्ट भी है, इस चीज का भी टेस्ट था कि ये टेस्ट है कि आप इन सब के लिए किस तरीके से टाइम टेबल को शेड्यूल करते हैं, किस तरीके से प्लान करते हैं, दिन के जो भी 10-12 घंटे आप पढ़ रहे हो उसको किस तरीके से डिवाइड करते हो। क्या परेशानी आ रही होगी या आई होगी अब तक कि सर जब मैं ये पढ़ता हूं तो वो पढ़ने का मन करता है, वो करते हैं तो वो, भाई तो परेशानी तो ये सबको आएगी, केवल आपको नहीं आ रही। जीतेगा वही जिसने इस परेशानी का हल निकाला होगा अपने हिसाब से। अब निकालने का ज्यादा टाइम नहीं है, लास्ट 2 महीने में जिसने इसको रिदम बना लिया पढ़ने का, जिसने शेड्यूल बना लिया कि किस हिसाब से मैं पढ़ूं, क्योंकि डेली 6 सब्जेक्ट या 6 चीजें की तैयारी करना बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन वो करना आप ही को था। तो आगे जो सरप्राइज बच रहा है वो बस यही है कि भाई मेंस का लेवल जो है इतना खतरनाक आ रहा है। लेकिन आप देखिएगा और बाद में आके इस वीडियो पे कमेंट करना कि मेंस के लेवल में बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। जो सवालों का लेवल होने वाला है, मैथ्स में कोई खास चेंज नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में जो है कॉम्प्रिहेंशन वो अच्छे देखने को मिलने चाहिए। मैंने बात पिछली वीडियो में भी करी थी, इंग्लिश में टाइम बहुत ज्यादा मिल रहा है। पहले 120 मिनट में 200 सवाल होते थे, अब 1 घंटा है इंग्लिश और जीके के लिए। तो जीके अगर आपने 10 या मैक्सिमम 15 मिनट में भी निपटा दी तो 45 मिनट आपके पास होंगे
और 45 मिनट में अब आपको करने होंगे 45 सवाल। तो अब देख लो, पहले डबल था, 120 मिनट में लगभग 200 सवाल थे, अब 45 मिनट में 45 या 50 मिनट में 45, तो कॉम्प्रिहेंशन का लेवल अच्छा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, ये भी मैं डे 1 से कह रहा हूं कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगाने पे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है वो अच्छा सा नहीं मिल पा रहा है कि 35-35 सवाल मिल जाए, है ना, वैसा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड मॉक आप जिस भी वेबसाइट से दे रहे हैं वहां पर जो है आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, लेकिन मेहनत का फल ही मीठा होता है। मैंने आपको बताया भी था कैसे करना है, तो वो सब बात डिस्कस करके इस सेशन को लंबा नहीं करेंगे। प्रीवियस ईयर पर मेन फोकस करिए। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि एक्सपेक्टेड मॉक बिल्कुल ना लगाओ? एक्सपेक्टेड मॉक लगाने से आप 1 घंटा 35 मिनट लगातार बैठ रहे होंगे, एक ओवरऑल रैंक देख सकते हो, लेकिन रैंक से या मार्क से बिल्कुल भी हताश मत होना, ये भी मैंने पहले समझाया। मॉक टेस्ट आप एक्सपेक्टेड मॉक दो, लेकिन अब रफली हमारे पास जैसे 4 हफ्ते बचे हैं, है ना, तो 4 हफ्ते बचे, तो मेरी राय मान लो, बाद में आप कहोगे कि सर आपने बिल्कुल ठीक राय दी थी, 8 से ज्यादा एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट मत लगाओ, मत लगाओ, मत लगाओ। जब किसी भी बड़े से बड़े एजुकेटर को, जो भी या किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं पता था कि इतना बड़ा पैटर्न में चेंज होने वाला है, मेंस का पेपर इतनी जल्दी होने वाला है, तो किसी को ये कहां से पता हो सकता है कि मेंस में कैसे लेवल के सवाल आएंगे? तो ये एक्सपेक्टेड पेपर है, मतलब ऐसा हो सकता है। तो पहले हमें वो करना चाहिए ना जो तब से हो रहा था। आप यहां पे भी देखना, यहां पर भी एसएससी सरप्राइज कर देगी उन सभी स्टूडेंट्स को जो सिर्फ एक्सपेक्टेड मॉक लगा रहे थे। मेरी मान लेना, लास्ट के 20 दिन में आप बहुत इंप्रूव कर जाओगे अगर PYQ के सेक्शनल सवाल, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओगे। फिर से एक बार बता देता हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि 35 ही सवाल लगाने हैं, क्योंकि हो सकता है ना आपने 50 सवाल मेंस के या मेंस के 100 सवालों में से 35 लगाना शुरू किया, ऐसा मत करो। ऐसे सारे चैप्टर्स का आपका वो नहीं हो पाएगा, रिवीजन नहीं हो पाएगा, सारे चैप्टर्स के सवाल नहीं आ पाएंगे। तो आप लगाओ, 100 सवाल है किसी पेपर में तो 100 लगाओ, 50 है तो 50 लगाओ, 25 है तो 25, सीपीयू में 50, मेंस में 100, प्री वगैरह में 25। लेकिन टाइम ऐसा रखो जैसे जितने सवाल हैं लगभग उतने ही मिनट, लगभग, या उससे और कम होगा तो सही है। जैसे अभी आपको मेंस में 35 सवाल मिलने वाले हैं, तो यू शुड टारगेट किए 30 मिनट में हमें करने हैं, उस हिसाब से इतने सवाल कितनी देर में हो सकते हैं। या मेंस के सवाल अच्छे लेवल के थे तो 100 सवाल के लिए 100 मिनट रख ली। इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या प्रीवियस ईयर पेपर से सेक्शनल मॉक लगाइए, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा है कि यार फलाना मॉक टेस्ट जो है वो काफी टफ है, ये है वो है, तो अगर आप एक बार देखना चाहते हैं अड्डा के जो मॉक टेस्ट हैं वो देखना चाहते हैं, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। यहां पर आप, क्योंकि मैंने कहा 7-8 पेपर ही लगाने, तो आप एक मॉक टेस्ट को ट्राई कर लेना। ये थोड़ा रिलेवेंट सा लग रहा है, 20-30 मॉक है, लेकिन मैंने आपको कह दिया 8 लगाने, आप ट्राई करना चाहें ट्राई कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यार ये वाला पॉइंट ना लिख लेना, ठीक है। लिख क्या लेना, इसको जितना अच्छे से आप समझ जाएं, एक्सेप्ट कर लें, समझते तो हैं लेकिन एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो समझ जाओगे कि पेपर बहुत ज्यादा ऊटपटांग नहीं आएगा। अगर आया तो सब तहस नहस हो जाएंगे। जो माइंड मेकअप करके जाएगा कि यार अगर मेरी वोट लग रही है तो सभी की लगेगी, तो उस वक्त आराम से परफॉर्म करना है, सवालों को, टफ वालों को स्किप करते हुए जो हो रहे हैं उनको करते जाना है। आपने देखा होगा, प्री तो अब दे ही दिया है जो मेंस देने वाले हैं, कि एग्जाम इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज ओनली, इट इज ऑल्सो द टेस्ट ऑफ योर प्रेशर मैनेजमेंट, योर कामनेस। केवल ऐसा नहीं है कि भाई वहां पर होता नहीं होता कि आसान आसान से सवाल जो है वो हम उस पर अटक जाते हैं या नर्वसनेस हो जाती है। रीजन है क्योंकि वो क्षण है जहां पर आपको अपनी 1 साल की तैयारी या 2 साल की तैयारी को प्रूव करना है। 10 लोगों को बता रखा है कि देख भाई इंस्पेक्टर बन जाएगा तो ये कर दे, उस सब चीज का प्रेशर उस क्षण आ रहा होगा। इसलिए एग्जाम में ये नहीं कि टफी सवाल नहीं होते हैं, ये आप जानते हो कि आसान सवाल भी अटक जाते हैं। इसलिए इस सब प्रेशर को मैनेज करना है। मेरे से, मैं अच्छे से तैयारी करके आया हूं, मेरे सवाल अटक रहे, भाई बाकी के भी अटक रहे होंगे, घबरा मत, स्किप कर, आगे बढ़। ये सब चीज आपको आगे अपने आप को रिमाइंड करानी पड़ेगी। मैंने कहा मेडिटेशन करी, मेडिटेशन बता भी रखा है, इतना आसान सा है, बस सांस कहाँ नाक में अंदर जा रही है बाहर जा रही है, उसको बस उसको पकड़ लो। ये सांस अंदर गई, ये सांस बाहर आई, किस नॉस्ट्रल से जा रही है उसको भी महसूस करो और कुछ सोचो मत। इतनी आसान चीजें ये आप जैसे भी करते हो
दिमाग को शांत करना है। इमेजिन करिए कि आप उस दिन जो है एग्जाम दे रहे होंगे, जब आप रोज इमेजिन करोगे स्टार्टिंग में मतलब उससे क्या होगा, आप उस टाइम के लिए रेडी हो जाएंगे और बेहतर तरीके से। अब हार्ट बीट बढ़ेगी तो है लेकिन कम बढ़ेगी, वरना तो एकदम ट्रेन के इंजन की तरह, बुलेट इंजन की तरह एकदम धक 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 होने लगती है एग्जाम में। दैट इज द प्रेशर जो आप मेडिटेशन से कम कर सकते हैं ना, ये शांत रखने के लिए आपको। ये एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट कि यार जितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो ना यार, उसको देखना बंद कर दो कि नौकरी लग जाएगी तो आप ये फोड़ देंगे, नौकरी लग जाएगी तो फलानी गर्लफ्रेंड से शादी हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी तो आप मतलब किसी को भी विदेश जाने से रोक सकते हैं, किसी के भी घर जा रेड मार सकते हैं। ये सारी चीजें दिमाग से निकाल दो। सक्सेस के लिए मोटिवेशन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोकस। जब आप मोटिवेटेड होते हो ना तो आप फोकस कम कर पाते हो। आपने देखा हो जब हम बहुत खुश हैं या बहुत दुखी हैं तो हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कहीं भी फोकस करने वाली बात हो। लेकिन किसी भी चीज को अगर हमें अचीव करना है, कुछ भी काम करना है, उसके लिए फोकस इज बहुत इंपॉर्टेंट। वरना होगा क्या, अरे यार मैं यार इंस्पेक्टर मतलब सपने ही सोच रहे हैं दिनों रात कि मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी या फलानी पोस्ट पे पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी, तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो सपने सोच रहे हैं। और उस वजह से जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे तो वो आपके दिमाग पे इतना प्रेशर क्रिएट कर देगा, जैसे आपका एक सवाल छूटा, दो सवाल छूटा, अबे अब क्या होगा। हमें फोकस करना है कि हमने जितनी तैयारी करी है हम उसे बेहतरीन ढंग से वहां पर उतार पाए। हमें ये नहीं चाहिए कि भाई हमारे सारे सवाल हो जाए, भाई मैं जितनी मेहनत करके आऊं उस हिसाब से मैं परफॉर्म करके आऊं, यही मैं ईश्वर से, ऊपर वाले से मांगता हूं। ठीक है, देखो जब एग्जाम होता है, हमने भी अपने टाइम में बहुत मॉक टेस्ट दिए, उस वजह से रैंक बिगड़ी भी, लेकिन प्रीवियस ईयर पे जैसे ही फोकस किया तो टॉप 100 में भी आ गए। तो यानी फोकस करना कहां पर है, जो इतिहास रिपीट हुआ है उस पर ज्यादा फोकस करना है। हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ, सुना ही होगा। ठीक है, तो उस पर फोकस करते रहिए। मैं बार बार बता रहा हूं। लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यार कि टारगेट ना बनाइए। क्या कह रहे हो सर, टारगेट ना बनाइए? बिल्कुल टारगेट का प्रेशर अपने दिमाग पे मत रखिए कि मेरे को इतने में से इतने नंबर लाने हैं। टारगेट कुछ नहीं करता है, प्रेशर बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेट अस सपोज, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले लेता हूं कि 100 नंबर का पेपर है, मैं टारगेट करके गया कि मुझे 90 नंबर लाने हैं और एक सवाल मान लो 1 नंबर का है, तो जैसे ही मेरे 7-8 सवाल छूट जाएंगे तो मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ गया नहीं बढ़ गया कि भाई मैं तो 90 सोच के आया था। भले वो पेपर ऐसा था जिसमें लोग 60 सवाल नहीं कर पा रहे थे, मेरे जैसे ही 7-8 छूटे मैं घबरा गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने ऊपर एक टारगेट का प्रेशर ले लिया। टारगेट को भूल जाओ। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि आई विल परफॉर्म द बेस्ट दैट आई कैन परफॉर्म, या आई विल परफॉर्म एट माई बेस्ट। बस हमें अपना बेस्ट देना है। अब ऐसा थोड़ी कि अगर लेट अस सपोज कि जैसे बहुत आसान पेपर है, मेरा टारगेट 90 था, मेरे 90 सवाल हो गए, मुझे पता है कि मेरे 90 के 90 सही हैं, समय भी है मेरे पास, मैं बाकी के 10 सवाल सही भी कर सकता हूं, तो क्या मैं छोड़ दूंगा या आप छोड़ दोगे कि यार अपना तो टारगेट अचीव हो गया? ना, हम अपना बेस्ट देना है, जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल कर सकते हैं करेंगे। ठीक है, तो अभी जितना भी रिमेनिंग टाइम है उसे मैं आपको सजेस्ट करूं कि बहुत ज्यादा जो भी कोर्स बच रहा है उस सबको छोड़ो। अगर आपके बेसिक्स क्लियर थे, आपका कोई 1-2 टॉपिक नहीं छूट रहा है, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और फिर आप एग्जाम देके आओ, मुझे बताना कि प्रैक्टिस का फायदा हुआ या नहीं हुआ, या सिलेबस को कंप्लीट करते रह जाते तो कितना नुकसान हो जाता। क्योंकि अभी जो समय है वो प्रैक्टिस करने का, लास्ट के 20 दिन आप पढ़ाई वढ़ाई नया कुछ सीख के नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस करिए प्री वाईक्यू सेक्शनल से। अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने भी हैं तो मैक्सिमम मैंने कह दिया 8 बहुत ज्यादा है। वो मॉक टेस्ट वो 8 मॉक टेस्ट जो हम लगा रहे हैं, एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, वो हम अपनी तैयारी देखने के लिए नहीं लगा रहे हैं। वो बस यही है, चलो ठीक है कितनी रैंक बन रही है, एक्सपेक्टेड आइडिया देख लिया, बस उससे न खुश होंगे न दुखी होंगे। हम इसको करते जाना है